हेलो दोस्तों, जो भी भाई लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो अब से 4-5 महीने में अपना प्री का एग्जाम देने वाले हैं। आप में से कुछ का तो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट होगा, किसी का थर्ड, किसी का फोर्थ या क्या पता किसी का फिफ्थ अटेम्प्ट भी हो सकता है। जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था तब मैंने भी अपना सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया था। पहली बार सीजीएल प्री का एग्जाम दिया था। उस टाइम मेरा रोज स्कोर आया 162.5 आउट ऑफ 200। 200 में से मेरा स्कोर 162.5 आया, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ने के बाद 174 हो गया। पर मेंस का और टीयर 3 का जो डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम होता था उस टाइम पे वो मेरा कुछ खास नहीं हुआ, तो मैंने अगला वाला सीजीएल मैंने वापस से दिया। जब मैंने सीजीएल का दूसरा अटेम्प्ट दिया प्री का, तो उसमें मेरा फिर से मेरा रो स्कोर 162.5 आया। पर इस बार शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी और नॉर्मलाइजेशन भी काफी अच्छा हुआ, तो बढ़ने के बाद मेरा स्कोर हो गया 198। ठीक है। और इस वाले सीजीएल में मेंस की किसी शिफ्ट की वजह से एक लंबा कोर्ट केस चला और उसकी वजह से मेरे को तीसरी बार सीजीएल का प्री का एग्जाम देना पड़ा। और जब मैंने तीसरी और आखिरी बार जब सीजीएल प्री का एग्जाम दिया तो इस बार मेरा रो स्कोर आया 172। ठीक है। 200 में से 172 मेरा रो स्कोर आया, जो कि बढ़ने के बाद 185 हो गया। और इसी से मैंने एंड में फाइनल सिलेक्शन लिया। ठीक है। अपना स्कोर मैं आपको क्यों बता रहा हूं भाई साहब? मैं अपना स्कोर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जानने का हक है कि जो बंदा ऐसे कैमरा पकड़ के और वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर कर रहा है और स्ट्रेटेजी के बारे में, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रहा है, आपको जानने का हक है कि उस बंदे ने खुद ने क्या एग्जाम दे रखे हैं क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी आगे कुछ भी बोल के चला जा रहा है। आप किसी भी चीज को कैसे भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि कुछ भी बोल के डाल दो, 2 लोग हंस लेंगे, मजा आ गया। नहीं, ये आपके भविष्य का मामला है। 4 महीने बाद आप एक सीरियस एग्जाम देने वाले हो और आप भी चाहते हो कि आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस मिले और उसको आप फॉलो करो। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने अपने टाइम पे 3 बार जब मैंने प्री के एग्जाम दिए और हर बार मेरा स्कोर अच्छा आया, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने सही तरीके से फॉलो की थी। ठीक है। तो उससे मेरा स्कोर हर बार काफी अच्छा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार भैया मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मेरा सीजन निकल जाएगा? भाई मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार भाई मैं तो गांव से हूँ, क्या मैं सीजन निकाल पाऊंगा? कि भाई मैं अभी गांव में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, संडे घर आया हूँ। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो प्रॉपर हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे लिए सीजन निकालना कहीं मुश्किल तो नहीं होगा। ठीक है। तो मैं भी शुद्ध प्रॉपर जो हिंदी मीडियम होता है, आदर्श विद्या मंदिर वाले स्कूल, इनसे पढ़ा हुआ हूं, फिर भी चीज निकलती है। ठीक है। अगर आप कुछ चीजों को सही तरीके से फॉलो करोगे, जो इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप भी प्री की मैं गारंटी ले रहा हूं, एक एक चीज जो बताने वाला हूं ना, उसको सही तरीके से फॉलो करोगे तो पक्की बात है आपका स्कोर बढ़ेगा। स्पेशली वो लोग जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो गया, फिर भी वो आखिरी बार ट्राई करने वाले हैं, या फिर वो लोग जिनका स्कोर लगातार 120-30 के आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है। एक चीज बताऊंगा, उसको आराम से फॉलो करना और गारंटी से कह रहा हूं कंटिन्यू फॉलो करेंगे ना तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे मैंने डाला हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि हर बात के लिए कोई वीडियो बनानी जाती, छोटी मोटी चीजें होती हैं, कोई भी मेरे पास पीडीएफ्स आती है, कोई भी रूल्स वगैरह, थ्योरम्स वगैरह जो भी आता है ना, मैं वहां शेयर करता रहता हूं और पक्की बात वो यूजफुल होती है। ठीक है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली चीज तो भाई है, आपका सिलेबस हो रखा होगा। ठीक है। क्योंकि 4 महीने बाद आप एग्जाम देने वाले हो, उम्मीद करता हूं सिलेबस हो रखा होगा। ठीक है। एक नियम बांध लो भाई साहब, अपने पुराने वीडियो में भी बोला है, पहले भी बोला है, और बार बार इस चीज को मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने खुद ने अप्लाई किया है। इस चीज ने मेरी लाइफ चेंज कर दी कि डेली का एक मॉक आपको लगाना है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से विद्वान लोग आएंगे जो बोलेंगे यार वीक के 2 ही लगाओ, वीक के 3 लगाओ। ठीक है। मैं सबकी बातें डिनाई करता हूं और खुद के अनुभव से आपको ये चीज बोल रहा हूं। अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो आप डेली का एक मॉक अभी से देना शुरू कर दो। 8 फरवरी, 9 फरवरी, जो भी आज तारीख है, ठीक है, आज से लेके जब तक आपका एग्जाम होता है, चाहे वो 10 जून को, चाहे 20 जून को, चाहे 30 जून को, डेली आपको एक मॉक देना ही है किसी भी हालत में। इस बीच क्या पता होली भी आएगी, तब भी आपको मॉक का एग्जाम देना है। इस बीच आप बीमार भी पड़ोगे अगर, उस दिन भी आप मॉक का एग्जाम देना है आपको। एक मॉक देने में क्या जा रहा है भाई साहब? एक मॉक में 1 घंटा लगता है, फिर उसका एनालिसिस भी करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 1 घंटा और लगेगा आपको। ये 2 घंटे दिन के आपको किसी भी हालत में निकालने हैं। चाहे आप कोई फ्रेंड की शादी आ रही हो, चाहे कोई फैमिली फंक्शन आ रहा हो, या चाहे कुछ हो रहा हो, ये 2 घंटे मेरे कहने पर आपको निकालनी है किसी भी हालत में। कि आपको 1 घंटे का तो मॉक कोई प्रीवियस डाल दे दो, भर के आ रहा है, टेक्स्ट बुक पे आ रहा है, आरबी पे आ रहा है, पंडित वाले मॉक आते हैं, ओली बोर्ड वाले आते हैं, बहुत सारे भर के मॉक आते हैं, गगन सर वाला है, या फिर जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पर लाइव मॉक आते रहते हैं शनिवार रविवार या फिर और दिन। ठीक है। उनको अटेंड करते रहा करो। ठीक है। और डेली का आपको एक मॉक लगाना है एग्जाम तक और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। दूसरी चीज ये है भाई साहब, एक मॉक आप पर डे लगा रहे हो। पहली चीज मैंने बता दी आपको, पर डे मॉक वाली। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक मॉक पर डे लगाने पे आप 4 चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो। पर बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि कोई एक सब्जेक्ट आपका अलग से वीक होता है। जैसे मेरे साथ क्या था ना कि मैथ रीजनिंग मेरी होने लग गई थी, पर डे मॉक लगा रहा था, जीके का चल रहा था, पर इंग्लिश को लेकर अलग से डरता पैसा, वही हिंदी मीडियम वाली बात आ गई थी। ठीक है। कि इंग्लिश को लेकर मन में अलग से डर चल रहा था कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो भाई साहब इंग्लिश के मैंने सेक्शनल मॉक लगाने शुरू किए। ठीक है। अभी भी सीजीएल 2024 मेंस का रिजल्ट है ना भाई साहब, उसमें भी मैं आपको न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट बता दूंगा जिन्होंने लगातार सेक्शनल मॉक लगाए इंग्लिश के, और उसकी वजह से उनका स्कोर 135,
131, 127 बहुत शानदार स्कोर आया इंग्लिश में, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि आपका जो भी अलग से सब्जेक्ट वीक है ना, तो उसके सेक्शनल मॉक, फुल मॉक के अलावा अलग से आपको डेली के दो तीन सेक्शनल मॉक देना ही चाहिए, ठीक है। तीसरी बात यह है रीजनिंग को लेके, क्या रीजनिंग में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मॉक लगा रहे हो डेली का, तो 25 क्वेश्चन वहां कर रहे हो, अलग से एक सेक्शन आप रीजनिंग का और लगा लोगे तो 25 वहां और कर लोगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पर डे रीजनिंग के काफी है। इंग्लिश का मैंने बता दिया आपको कि सेक्शनल मॉक दो तीन लगाते रहो, पक्की बात है फायदा होने वाला है। जो भी बुक फॉलो कर रहे हो पढ़ते रहो, पर अलग से सेक्शनल मॉक लगाते रहो, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं अब मैथ्स की। मतलब मैथ्स को जब आप देखोगे ना, सीजीएल 2024 मेंस का पेपर उठाओगे या फिर प्री के आप कोई से भी शिफ्ट उठा लोगे, ठीक है, तो ये बात आपको आराम से दिख जाएगी कि 25 में से 23-24 क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर से उठ के आते हैं, ठीक है। डेटा 19 भी चेंज होता है, टाइप वही के वही रहते हैं, ठीक है। आप ये चीज फील करोगे कि 2024 में तो कोई नया टाइप आया ही नहीं था, ठीक है। जो चीजें 2023 में आ रही थी, 22 में आ रही थी, 21 में आ रही थी, वैसी चीजें 2024 के प्री में भी आई और वैसी चीजें 2024 के मेंस में भी आई, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैं आपको अलग सलाह दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर की बुक पकड़ लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बुक आती है, किरण वाली बुक आती है और हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। इसमें 2018 से लेके और 2025 में आपका भी जनवरी 2025 में मेंस का पेपर हुआ ना, वहां तक के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, ठीक है। पर एक गलती आपको ये नहीं करनी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाना शुरू किया। अब बुक में अगर 1000 क्वेश्चन तो आपको 1000 लगाना, हर टाइप के 15-20 आपने क्वेश्चन लगा लिए, हर टाइप आपका कवर हो गया। क्या मैंने हर टाइप कवर कर लिया, लगभग सारे टाइप टाइम एंड वर्क के मैंने देख लिए। अब कैसा भी क्वेश्चन आए मैं आराम से कर सकता हूं, तो अब आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपने 1000 में से 200-300 क्वेश्चन लगा लिए, अब आप अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ, अगले जो भी सब्जेक्ट अगला चैप्टर है आपका उस पर बढ़ जाओ और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। इस वाली बुक में आपको बेसिक सॉल्यूशन भी दे रखा है और ट्रिक सॉल्यूशन भी दे रखा है, और हर चैप्टर के स्टार्ट में आप देखेंगे ना, तो आपको एक रूल्स के पूरा एक दो पेज में उस चैप्टर से रिलेटेड सारे रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक रूल को अपने पास लिख लेना, एक एक फॉर्मूला को अपने पास लिख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर बैठ के आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसमें अलग अलग टाइप दे रखे, उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 2018 से लेके 2025 तक के मिलेंगे आपको, मेनली सीजीएल वाले, सीपीओ वाले और सीएचएसएल वाले, ये तीन आपकी प्रायोरिटी हैं और इनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आपको लगातार डेली के टाइम जितना मिल पा रहा है ना, कि आपने मैथ्स के लिए जो टाइम निकाल रखा है, मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेबस हो रखा होगा, सिलेबस हो रखा है, तो मैथ्स के लिए मैं मानता हूं कि आप 1.5-2 घंटे तो आप कम से कम निकालेंगे अपने टाइम टेबल में, ठीक है। 1.5-2 घंटे निकाल रहे हैं, उन 1.5-2 घंटे में अगर आप 50 से 70, 80 इतने क्वेश्चन पर डे लगा पा रहे हो ना, तो पक्की बात है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, पक्की बात है आपका देखा हुआ आएगा। ये चीज संभव नहीं है कि जो चीज आपने देखी नहीं कि एग्जाम में ये चीज आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, यार ये क्या आ गया तो मैंने पहली बार देखा है, ठीक है। हाई चांस है कि ये चीज नहीं होगी। 25 में से 23-24 या फिर क्या पता पूरे 25 क्वेश्चन नहीं है ना आपके देखे हुए आएंगे, डेटा चेंज होगा, टाइप लगभग वही रहता है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए चीज है, मैंने मैथ्स का बताया आपको। इंग्लिश की मैंने बता दिया आपको कि सेक्शनल मॉक लगाते रहो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप गांव से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, ठीक है। आपको इंग्लिश सेक्शनल क्वेश्चन, सेक्शनल जो होते हैं वो लगातार लगाते रहना है, ठीक। रीजनिंग का मैंने बता दिया कि मॉक के थ्रू तो आप कर रहे हो 25 क्वेश्चन पर डे, इसके अलावा 1-2 आप सेक्शन लगा देगा और काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट चीज आती है जीके भाई साहब, ठीक है, क्योंकि जीके अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं थी क्योंकि पहले केवल प्री में थी, अब प्री में भी है और मेंस में भी है, ठीक है। तो जीके को देखो, पहली बात तो है कि अगर आपने कहीं से भी सिलेबस नहीं कर रखा ना जीके का, ऐसे आप बैठो कि यार सिलेबस तो नहीं हो रखा, आधी कहीं ना कहीं से पढ़ रखी है, तो मेरी पहली सलाह है कि यार जीके का सिलेबस करो, ठीक है। मेरी पहली सलाह आपको ये है, क्योंकि प्री में नहीं आ रही ना केवल, ये मेंस में भी आ रही है, ठीक है। और मेंस में तो बहुत डिसाइडिंग, इस बार भी आप देखोगे ना कि मैथ सबकी अच्छी हुई है, इंग्लिश सबकी अच्छी हुई है, रीजनिंग सबकी अच्छी हुई है, पर कहीं ना कहीं जीके ने जो हालत बिगाड़ी लोगों की, इसलिए जीके के लिए मेरी सलाह है कि एक बार के लिए तो कहीं से भी बेसिक जीके, डेप्थ की बात नहीं कर रहा, बेसिक जीके तो आपको कहीं से कहीं कवर कर ही लेनी है, चाहे अपने कोई लोकल कोचिंग से कर रहे हो या कहीं ऑनलाइन से कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने खुद ने जब अभी सीजीएल 2024 का प्री का एग्जाम हुआ ना, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और इस पे एक वीडियो भी बनाया था मैंने कि जीके के क्वेश्चन कितने प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, ठीक है। चाहे आप सीजीएल में देख लो, चाहे सीएचएसएल में देख लो, जो पिछले 5-6 सालों की जीके के क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस उठ के आ रहा है, और 25 में से 8-10 क्वेश्चन तो वैसे के वैसे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ना, वैसे उठ के आते हैं, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे किसी पीडीएफ से देखो, चाहे किसी बुक से देखो, चाहे यूट्यूब किसी चैनल से देखो, कहीं से भी देखो, पर देखते रहो, ठीक है। तो जीके में यही कहना है। और अगर आपको मान लो देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों शानदार रखी है और जीके में डर के बैठे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन बैच आते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि परमार सर है, ठीक है, उनका बैच बहुत सही आता है, तो उनके यूट्यूब पे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जीके को लेके, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो और उससे भी आगे बढ़ सकते हो। तो भाई ये कुछ ओवरऑल चीजें, 4 महीने अच्छे से फोकस करना, जिनमें से 2 चीजों पे तो मैं स्पेशल ध्यान नहीं कह रहा हूं। सबसे एक तो आपका मॉक टेस्ट, ठीक है, 1 घंटे का मॉक टेस्ट पर डे किसी बात में लगाना ही है भाई साहब, इस चीज को स्किप मत करना, देखो, ठीक है। और अभी तो आप ये लगाते रहो,
बीच में लग रहा है कि आपका इसको लगातार 140, 145, 150 आने लग गया, तब वीक में एक मॉक मेंस का भी लगाना शुरू कर देना। इसके लिए बाद में वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। हाल फिलहाल तो एक मॉक पर डे प्री का लगाना शुरू करो और उसका शानदार एनालिसिस, ठीक है। बिना एनालिसिस के मॉक का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपने मॉक लगा दिया और एनालिसिस करना भूल गया कि नहीं कर रहा, एनालिसिस कल करेंगे यार, 2 मॉक का साथ कर लेंगे यार, ठीक है, फिर बर्बाद हो, कोई मतलब नहीं फिर मॉक लगाने का, ठीक है। मॉक लगा रहे हो तो एनालिसिस करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। गारंटी से कह रहा हूं, मॉक लगाना और सेक्शनल मॉक लगाना, इनको फॉलो करो, पक्की बात है बहुत जल्द आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट मिलेगा। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मॉक लगा रहा है और कह रहा है कि मेरा 120 का स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे।